नमस्कार। आज हम बात करेंगे कि शादी को रद्द किए जाने पर क्या एलिमनी या मेंटेनेंस की डिमांड की जा सकती है या नहीं की जा सकती है। देखिए, ये बहुत डिस्प्यूटेड इशू है। आप लोग जानते ही हैं कि शादी को दो तरीके से ख़त्म किया जाता है। पहला, या तो तलाक लेकर, दूसरा या शादी को वॉइड घोषित कराकर या शून्य घोषित कराकर। तो अगर शादी को वॉइड घोषित करा दिया जाता है, शादी ही रद्द कर दी जाती है कोर्ट के द्वारा, तो क्या इसमें एलिमनी मिलने की संभावना है या नहीं है। देखिए, हिंदू मैरिज एक्ट का सेक्शन जो है 24 और 25 ये प्रावधान करता है कि आपको इंट्रीम मेंटेनेंस, परमानेंट मेंटेनेंस और एलिमनी कब मिल सकता है, कैसे मिल सकता है। ये हिंदू मैरिज एक्ट की सेक्शन 24 और 25 में इसका प्रावधान किया गया है। अगर आप वहीं सेक्शन 11 देखें तो हिंदू मैरिज एक्ट का सेक्शन 11 ये कहता है कि यदि किसी व्यक्ति का जो शादी है वो रद्द कर दिया जाता है कोर्ट की तरफ से, तो इसे रद्द करने का कौन कौन सा तरीका है। तो पहला ये हो सकता है कि बाइगेमी, यदि कोई शादीशुदा पुरुष या स्त्री किसी अन्यत्र लड़के या लड़की से शादी कर लेते हैं तो वो शादी जो होती है वो वॉइड शादी होती है। दूसरा, अगर आप एज का क्राइटेरिया मतलब 18 साल और 21 साल जो एज बनाया गया है शादी के लिए, वो अगर आप पूरा नहीं करते हैं तो भी शादी रद्द की जा सकती है। तीसरा यह है कि आप सपिंड विवाह करते हैं या फिर जहाँ पर शादी करना निषिद्ध है, जिसको निषेध घोषित किया गया है, उस तरीके से अगर वहाँ पर आप शादी करते हैं तो इस तरीके से भी जो है शादी रद्द कर दी जाती है या वॉइड घोषित कर दी जाती है। अब सबसे बड़ा डिस्प्यूटेड मामला ये है कि जब शादी ही लीगल नहीं है, मतलब शादी ही गलत हुई है या गलत है, तो वहाँ पर लड़की या लड़का, आजकल तो लड़के भी मेंटेनेंस मांगते ही हैं, तो लड़की या लड़का मेंटेनेंस या एलिमनी पा सकते हैं या नहीं पा सकते हैं। देखिए, अब तक जो है भारत में डिवीजन बेंच मतलब 2 जजों की बेंच ने अलग अलग निर्णय दिए हैं। बहुत सारे निर्णय जो हैं वो एलिमनी देने के पक्ष में हैं और बहुत सारे निर्णय जो हैं वो गुजारा भत्ता नहीं देने के पक्ष में हैं। जिसमें से एक मामला है समाबाई भाटिया वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात का, जिसमें डिवीजन बेंच यानी 2 जजों की बेंच ने ये कहा कि लड़की को एलिमनी मिलना चाहिए। दूसरा है चांद धवन वर्सेस जवाहरलाल धवन, 1993 का मामला है, जिसमें डिवीजन बेंच ने, सुप्रीम कोर्ट की डिवीजन बेंच ने ये निर्णय दिया कि एलिमनी नहीं मिलना चाहिए। यहाँ पर एक प्रश्न हम लोगों के सामने उभर कर ये आता है कि जो शादी ही वैलिड नहीं है, इलीगल है, लीगल ही नहीं है, क्या उसमें मेंटेनेंस देना जरूरी है या मेंटेनेंस दिया जाना क्या सही माना जाएगा। तो देखिए, ये बहुत ही डिस्प्यूटेड मैटर है और सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर निर्णय लेते हुए ये कहा है कि अब जो है हायर बेंच, मतलब अभी तक डिवीज़न बेंच का, अलग अलग डिवीज़न बेंच का सुप्रीम कोर्ट ने अलग अलग निर्णय दिया है, तो अब जो है किसी हायर बेंच के पास ये जाएगा और इसमें ये मामला जो है सॉर्ट आउट होगा कि क्या शादी रद्द होने के बाद एलिमनी मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। तो 3 जजों की बेंच बनाई गई है जिसके द्वारा ये निर्णय लिया जाएगा कि शादी को रद्द करने के बाद, वॉइड घोषित करने के बाद एलिमनी मिलना है या नहीं मिलना है। देखिए, मामला जो है, जिस मामले को अब जो 3 जजों की बेंच हायर बेंच में ट्रांसफ़र किया गया है, वो मामला है सुखदेव सिंह वर्सेस सुखवीर कौर का मामला है, जिसमें अपील संख्या है 2536/2019, 2019 का ये मामला है। अब 3 जजों की बेंच द्वारा अक्टूबर में इसका निर्णय दिया जाएगा कि क्या एलिमनी मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो खैर, हम लोग इंतज़ार करते हैं कि इस पर क्या निर्णय आता है और आप लोग भी अपनी राय बताइएगा कि जो शादी ही वैलिड नहीं है, सही नहीं है, इलीगल है, गैर कानूनी है, तो इस तरीके से क्या एलिमनी मिलना चाहिए। और आप लोग जानते ही हैं कि बाइगेमी के आजकल बहुत सारे केसेस आते हैं, लोग दूसरी शादियां कर लेते हैं पहली पत्नी होने के बाद भी, तलाक नहीं मिलने के बाद भी। तो अब क्या होगा, जो लीगल पत्नी है उनको भी मेंटेनेंस देना पड़ेगा, एलिमनी देना पड़ेगा, या जो इलीगल है, जिसकी शादी ही वॉइड घोषित कर दी गई है, क्योंकि बाइगेमी में तो शादी वॉइड घोषित कर दी जाएगी। जब आपने अपनी पत्नी से, पहली पत्नी से तलाक लिए बिना अगर आप दूसरी शादी करते हैं तो वो शादी मान्य नहीं होती है,
उसको कानून मानता नहीं है। तो जिसको कानून ही नहीं मान रहा है उसको मेंटेनेंस कैसा देना? तो ये जो है ये बंद करना ज़रूरी है। मुझे ऐसा लगता है कि बंद हो जाना चाहिए, क्योंकि जो चीज़ लीगल नहीं है उसमें लीगल टर्म्स या फिर जो लीगल रूल है वो कैसे अप्लाई होगा? इलीगल चीज़ों पे तो लीगल चीज़ें अप्लाई नहीं होंगी ना। तो मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा अपना विचार है। और आप लोग भी कमेंट में बताइएगा कि आप लोग क्या कहते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।